कफ सिरप पीने से एक और बच्चे की मौत हो गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से एक और बच्चे की मौत की खबर है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है, यानी कि 9 मासूमों ने अब तक सिरप पीने से, कफ सिरप पीने से उनकी जान जा चुकी है। कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले पर अब डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, जांच की जा रही है। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कफ सिरप पीने के बाद लगातार बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है और अब तक ये आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से एक आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का इलाज जारी है। तो देखिए, छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। डॉक्टर्स की शुरुआती आशंका है कि कफ सिरप के सेवन के बाद बच्चे की किडनी फेल हो गई, जिससे उसकी जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग इस मामले की जांच में जुटा है और सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। इस पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं ग्रामीणों में डर और आक्रोश का माहौल है। सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। अनजान बीमारी से हो रही बच्चों की मौतों की वजह से छिंदवाड़ा में दहशत का माहौल है। ऐसे में विस्तार न्यूज भी आपसे कुछ अपील कर रहा है। तो देखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये जो अपील है हम आपसे कर रहे हैं, ताकि सावधानी आप बरत सके। और दूसरी बड़ी बात कि बुखार, खांसी या फिर उल्टी पर सबसे पहले आपको अस्पताल ही जाना चाहिए, क्योंकि लगातार वायरल के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप डॉक्टर्स के पास परामर्श लें। तीसरी बात, झोला छाप डॉक्टर से बिल्कुल भी इलाज ना कराएं, क्योंकि लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के बाद कैसी हालत हो जाती है। चौथी बड़ी बात, बच्चों की यूरिन पर खास तौर पर नजर रखने की जरूरत है परिजनों को, और इसके साथ ही रुकने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेने की सलाह भी हम दे रहे हैं, अपील आपसे कर रहे हैं। और सबसे आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाने की जरूरत है। और इसी खबर पर दुर्गेश हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, बताइएगा क्या कुछ जानकारी आई है, क्योंकि 9 बच्चों की मौत कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। दुर्गेश। बिल्कुल छाया, और बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरी तरीके से। और यहाँ पर पिछले 1 महीनों से लगातार बच्चों की मौत हो रही है। किडनी फेल होना इनमें सबसे बड़ी शिकायत सामने आई है, और 13 बच्चे जो हैं इसमें अभी भी एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये बच्चे, तमाम जो बच्चे हैं, उनमें किडनी फेल होने जैसी शिकायत कैसे आ गई। जो प्राथमिक जानकारी है वो यही है कि कफ सिरप, सर्दी जुकाम बुखार उन्हें हुआ था, उसके बाद वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा जो परिजनों ने दिखाया, उसके बाद कफ सिरप दिया गया, और कफ सिरप पीने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनके किडनी पर सीधा इफेक्ट हुआ और फिर वो उनकी डेथ होने गई। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता गया और यह आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। अब यही बात है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है अब कफ सिरप को लेकर लगातार सतर्क बना हुआ है, और इसकी जाँच जो है जबलपुर तक आ पहुंची। दरअसल जबलपुर के कटारिया फार्मा करके एक दवा व्यापारी, जिसकी कंपनी की ओर से ये कफ सिरप जो है छिंदवाड़ा जिले में सप्लाई किया गया था। हालांकि सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, छिंदवाड़ा में प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है, जिसमें ड्रग विभाग है, और आज ड्रग विभाग की टीम परासिया भी पहुंची है, और हम भी परासिया पहुंच रहे हैं यहाँ पर। कुछ ही देर बाद हम भी उनके साथ रहेंगे और वहाँ पूरी पड़ताल करेंगे कि आखिरकार ये कफ सिरप पीने की वजह से ही हुआ है या फिर कोई और। एक बार वापस आऊंगी, एक और जानकारी सामने आ रही है जबलपुर से। जबलपुर में फार्मा कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। औषधि और खाद्य विभाग ने छापेमारी की। कफ सिरप से मासूमों की मौत पर यहाँ पर एक्शन लिया गया है। कटारिया फार्मा से सिरप सप्लाई की गई थी। 534 बोतलें छिंदवाड़ा जिले में भेजी गई थी। जांच में जुटी है 5 सदस्यीय टीम। 16 बोतल का सैंपल लिया गया है। 50 बोतल फ्रीज कर दी गई है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है जबलपुर से। फार्मा कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्गेश हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, जो इसकी जानकारी दे रहे थे। जो जानकारी मिली है कि छिंदवाड़ा में
एक कफ सिरप के सेवन करने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद 7 बच्चों की करीब मृत्यु हो गई। इसके लिए राज्य स्तर से एक जांच कमेटी बना दी गई है ड्रग इंस्पेक्टर्स की, जो इसकी जांच करेगी और इसके सिरप का जो सैंपल है ये लैब को भेजा गया है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट के निर्देश दिए गए हैं। जो भी रिपोर्ट इसमें आएगी, यदि उसमें कुछ खराबी पाई जाती है तो संबंधितों के विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्गेश हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। दुर्गेश, आप टीम के साथ ही जैसा कि बता रहे थे जा रहे हैं, लेकिन अभी देखिए बड़ी कार्रवाई एक तरफ की गई है जबलपुर में, जहां पर 16 बोतल का सैंपल लिया गया है। दुर्गेश, क्या जानकारी है इस खबर के हिसाब से? बिल्कुल छाया, देखिए जब ये पूरा मामला छिंदवाड़ा से बाहर निकला और जब ये बात कहीं ना कहीं उठी कि कफ सिरप पीने की वजह से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी और उनकी मौत हुई है, तो इस मामले में छिंदवाड़ा प्रशासन और उसके बाद फिर जबलपुर रीजनल हेल्थ डायरेक्टर की ओर से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की गई। राज्य सरकार ने भी संज्ञान लिया और 5 सदस्यीय जो है एक टीम बनाई गई जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स भी शामिल किए गए हैं औषधि एवं खाद्य विभाग की तरफ से, और अब वो जाँच पड़ताल कर रही है। तो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई कि जबलपुर के कटारिया फार्मर की तरफ से ये जो दवाइयाँ थी ये सप्लाई की गई थी छिंदवाड़ा जिले में, तो वहाँ जो है ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने छापामार कार्रवाई की और वहां से कफ सिरप के सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं और अब उनकी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो अधिकारी उनका कहना है कि 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट के बाद फिर क्लियर हो जाएगा कि कफ सिरप में कहाँ गड़बड़ी है, क्या उसकी क्वालिटी में गड़बड़ी है या सप्लाई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई या बाद में मिलावट की गई। ये तमाम सवाल जो है स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर कोई भी इसमें दोषी पाया कार्रवाई जारी है और जल्द से जल्द खुलासा होने की बात भी आप कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।